अवध में सदा मिलेंगे राम, अवध में सदा मिलेंगे राम। गली गली कूचे कूचे में, गली गली कूचे कूचे में सिमरो सीताराम। अवध में सदा मिलेंगे राम, अवध में सदा मिलेंगे राम। ये भजन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कृतिका के साथ। बहुत स्पेशल गाना है ये, बहुत स्पेशल गाना। Anup Jalota, that was a very nice bhajan. Welcome to CNN News 18. धन्यवाद। Anup ji, you will be attending Ram Temple consecration ceremony in Ayodhya on Jan 22nd. क्या स्पेशल प्लान कर रहे हैं आप फॉर द बिग डे अनूप जी? देखिए, मैंने एक बहुत खास भजन बनाया हुआ है उस दिन के लिए। वो मैं अभी तो आपको सुनाऊंगा नहीं, वो तो मैं उस दिन के लिए रखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां होंगे। इस वक्त वो आदेश कर दें कि हाँ जी, जो आप बना के लाए जरा सुनाइए। अनूप जी, योर म्यूजिक ऑलवेज हैव अ वेरी डीप कनेक्शन विद लॉर्ड रामा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम योर फेमस भजन, आपने पूरी रामायण भी रिकॉर्ड की अपनी आवाज में। हाँ हाँ, यहाँ की है। कितनी इन्फ्लुएंस है रामायण की और लॉर्ड राम की आपके म्यूजिक पर? मैंने जब रामचरितमानस रिकॉर्ड की थी, तो उसका मुझे पुरस्कार ये मिला था कि हमें बेटे की प्राप्ति हुई। मेरी वाइफ ने, मेधा ने आर्मन को जन्म दिया। तो इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है। मैंने जब भगवत गीता रिकॉर्ड की, तो मेरे पाँव में एक बांसुरी का निशान बन गया था। मैंने जितने टाइम वो रिकॉर्डिंग करी, उतने टाइम वो बांसुरी का निशान मेरे पाँव में रहा। मतलब कृष्ण मेरे साथ थे, वो मेरे साथ पग पग पर चल रहे थे। मैं बहुत डीपली कनेक्टेड हूँ, और वो मैं फील करता हूँ। मैंने, जब मैं 10-12 साल का था, मैंने हनुमान जी के दर्शन किए थे। ओह। मेरे पिताजी हनुमान जी के मंदिर में गा रहे थे, मैं उनके पीछे बैठ के गाता था। तो उस दिन उन्होंने देखा कि मैं गा नहीं रहा हूं, मैं रो रहा हूं। तो मुझे पिताजी ने कहा कि तुमने आज गाना नहीं गाया मेरे साथ, तुम तो रो रहे थे। मैंने कहा, मैं गाता कैसे, हनुमान जी मेरे साथ बैठे हुए थे, वो मेरे साथ बैठे थे और मुझे देख रहे थे। तो मैं एक लाइन नहीं गा पाया। तो मुझ पर उसी दिन से उन्होंने, वो जो मेरी लंबी सांस है ना, लंबी तान, उसका वरदान मुझे उस दिन हनुमान जी ने दिया था। क्योंकि वो पवन पुत्र है, तो उन्होंने मुझे लंबी सांस का वरदान उस दिन दिया। और उसी से मेरा नाम हुआ, जो हीरे मोती मैं गाता हूँ, उससे लोगों ने मुझे पहचाना कि इसकी इतनी लंबी सांस है। तो ये हनुमान जी ने मेरे साथ बैठकर मुझे वरदान दिया था। You know, a lot of storytellers get inspiration from Ramayana and Mahabharata. कौन से दोहे हैं जो आपने यूज किए हैं आपके खुद के गानों में फ्रॉम रामायण? देखिए, रामचरितमानस तो हम लोग गाते ही हैं, उनके प्रसंगों को गाते हैं। केवट का प्रसंग गाते हैं, जो बहुत पॉपुलर हुआ है। हम शबरी का गाते हैं, बहुत पॉपुलर हुआ है। हम सुदामा को गाते हैं, कृष्ण को। तो इनके जो प्रसंग हैं, वो इतने सुंदर सुंदर हैं कि प्रसंगों को गाना ही चाहिए, और उसको एक्सप्लेन करके गाना चाहिए। ऐसे ही अगर गा देंगे तो लोगों पर उसका असर नहीं होता। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वो मैं पूरी स्टोरी बना के गाता हूँ। स्टोरी बना के गाने से लोगों को समझ में आता है। ऐसे ही पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसमें जो अंतिम लाइन है, अगर उसको हम समझा दें तो लोगों को मजा आ जाता है। उसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान। ये कह के उनकी कलम रुक गई कि रघुवर की छवि समान। अब भगवान राम के सुंदर चेहरे जैसा क्या है दूसरा, इतना तो लिख दिया, रुक गए। फिर उन्होंने हार के ये कह दिया कि रघुवर की छवि समान, रघुवर मुख बनिया। मतलब भगवान राम के चेहरे जैसा भगवान राम का ही चेहरा है, और दूसरा नहीं है। तो यदि ये समझाया जाए तो लोगों पर बड़ा असर होता है। आपके गाने लिसनर्स के दिल को छू जाते हैं, दे ऑफन फील वेरी ओवरवेल्म्ड बाय योर म्यूजिक टू द पॉइंट कि दे बिकम इमोशनल. What is your listening experience like? How does it influence your approach to music? देखिए, म्यूजिक हम जिस तरह पेश करेंगे,
वैसा ही लोगों के पास पहुंचेगा। जैसे यूं समझ लीजिए, अगर आपके पास एक कप चाय है, तभी तो आप किसी को ऑफर कर सकते हैं ना। तो जब मेरे अंदर वो भाव आएंगे, तो ही मैं वो लोगों तक पहुंचा सकूंगा। तो भजन गाते हुए मैं भी रोता हूं, तब वो लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि मेरे पास है, तभी मैं दे सकता हूँ। तो मैंने यही जो चीजें हैं अपने पिताजी में देखी। तो पिताजी गाते थे, लोग रोते थे उनका गाना सुन के, क्योंकि पिताजी रोते थे। ये अंदर से जब भाव नहीं आएंगे, तो पहुंचेंगे कैसे? तो यही मैं हमेशा फील करता हूँ चीज को, तब सामने वाला फील करता है। तो देन दो लाइनें सुना दीजिए आपके फेमस भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन हाँ पायो। सुनिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मारे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने। अब इसमें हम समझाते हैं कि ऐसी कौन सी विशेषता है इस नाम में, जो हम लोग कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है। तो इसमें यह है कि खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस तरह समझाने से बड़ा असर पड़ता है। जी जी। अ, अनूप जी, लोग अकेले में म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और कभी कभी सबके साथ। वैसे ही म्यूजिक while creating your songs, आप कैसा, how what is your music process like? Do you like to create music in private, or you like to be collaborative like with other musicians? ये बहुत अच्छा है कि लोगों के साथ मिल के कुछ बनाया जाए, क्योंकि तब दो लोगों की फ्रीक्वेंसी, दो के टैलेंट्स, दो के इमोशंस वो जुड़ते हैं, क्रिएटिविटी जुड़ती है, और चीज बहुत सुंदर बनती है। मुझे याद है हमारे कुछ कॉन्सर्ट्स जाकिर हुसैन साहब के साथ अमेरिका कनाडा में थे। तो हम दोनों के जो वाइब्रेशंस है, म्यूजिक के प्रति जो लगाव है, उसका असर ऑडियंस ने फील किया। हमने गुलाम अली साहब के साथ कुछ प्रोग्राम किए, जगजीत सिंह साहब के साथ किए। एक तो हमारा कमाल का टूर होता अमेरिका का, जिसमें मैं, मेहंदी हसन और गुलाम अली साहब, हम तीनों एक साथ थे। वो तो लोगों को लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तीनों कहाँ से इकट्ठा आ गए। तो इस तरह की चीजें करने से बहुत ही कमाल की चीज पैदा होती है, और मैं हमेशा जुगलबंदी पर बहुत विश्वास करता Talking about Jugalbandi, I was watching one of your videos on YouTube in which you and Jagjit Singh had this terrific Jugalbandi on stage. हूँ। And I love the bit where, while singing one song, you suddenly added this song of yours, Gunguru Band Meera Nachi Hai. Do you miss Jagjit Singh, whom you used to have many Jugalbandis on stage? नहीं, आई मिस विद जगजीत सिंह साहब, विद गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, इन सब के साथ मिस करता हूँ। क्योंकि अभी गुलाम अली साहब उतना ज्यादा गाते नहीं हैं, उनकी थोड़ी आवाज की तकलीफ है। मेहदी हसन तो रहे नहीं, जगजीत सिंह नहीं रहे। लेकिन हम इस बीच में हमने राशिद खान साहब के साथ भी जुगलबंदी की थी, वो भी अब नहीं रहे। हरिहरन के साथ हम करते हैं, तलत अजीज हैं, पंकज उदास है, सब हमारे दोस्त हैं, हम लोग सब साथ में गाते बजाते हैं। बहुत सी महफिल हम लोग घर में यूं ही करते हैं, सब बैठते हैं और गाते हैं, उसका बड़ा मजा आता है। लेकिन जो लोग हमारे बीच से चले गए हैं, अभी देखिए 2 दिन पहले ही राशिद खान साहब गए हैं। मैं समझता हूँ कि वैसा सिंगर दोबारा आएगा नहीं। वो बस कमाल ही है, आउटस्टैंडिंग सिंगिंग थी, आउटस्टैंडिंग। आपने राशिद खान की बात की, तो for your fans, for the audience as a tribute, would you like to give us few lines of maybe how you blended two songs of yours on stage? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नाची रे, पग घुंघरू। ये तो जगजीत सिंह साहब के साथ गाया। अब गुलाम अली साहब के साथ मैंने वो गाया, क्योंकि वो पाकिस्तान के हैं, हम यहाँ के, तो हमने उनके साथ गाया था। आओ मिलकर सुर बिखराएं, आओ मिलकर सुर बिखराएं, दोनों मिलकर प्रेम बढ़ाएं,
दोनों में, ये मैंने लिखा है, मिलकर प्रेम बढ़ाए, उधर चांद है इधर तिरंगा, उधर चांद है इधर तिरंगा, आबे जमजम इधर है गंगा, आबे जमजम इधर है गंगा, दोनों का संगम करवाए, आओ मिलकर प्रेम बढ़ाएं, आओ मिलकर सुर बिखराएं। nice, nice. क्या मीनिंग है, देखिए इसकी कितनी गहराई है, इसमें कितनी गहराई है। And finally, what message do you want to अच्छा give to your जी, fans, to the audience today, as the world awaits for the Ram Mandir ceremony on Jan 22nd? वी ऑल नो राम मंदिर इज देयर नाउ, वेरी सून द ओपनिंग विल बी डन एंड वी ऑल विल गो इनसाइड एंड हैव दर्शन। लेकिन एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, राम मंदिर बन गया, लेकिन आप इसको अपने हृदय में बना लीजिए, अपने मन में बनाइए, अपने घर में बनाइए, भगवान राम के रोज दर्शन करिए। मैं आपको दो पंक्तियां गा के सुनाता हूँ जो मेरी इस भावना को आप तक अच्छी तरह पहुंचा सकेंगे। देखिए कितना सुंदर वर्णन है जो हमारे इस मैसेज को आप तक पहुंचा देगा। हृदय बना लो भक्तों अयोध्या धाम रे, हृदय बना लो भक्तों अयोध्या धाम रे, आके बसेंगे इसमें सीताराम रे, ओ आके बसेंगे इसमें सीताराम रे, मंदिर में तू भजन कर आठों याम रे, आके बसेंगे इसमें सीताराम रे, आके बसेंगे इसमें सीताराम रे।